हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि यूपी में एलटी ग्रेड का जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है या लगभग लगभग हम कहें तो पूरी किया जा चुका है प्रक्रिया ऑनलाइन का, उसका सिलेबस क्या है और पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हम आज डिटेल में बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी स्टूडेंट में ये असमंजसता बनी हुई है कि सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, या हमारा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही पढ़ना होगा, क्या है कैसे, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप ग्रेजुएट पीजी प्लस बीएड हैं तो आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल है। आप प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों में से कोई डाल सकते हैं। अगर आप बीए प्लस बीएड हैं तो आप एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए रही एलिजिबिलिटी वाली बात। तो बाकी का हम आपको बता दें, जो एसएसटी वाले हैं, सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस वाले हैं, इनके लिए सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पे आपका कहें तो सोशल साइंस का क्लास भी चलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब कुछ आज आपको हम बताएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अगर आप बीए में कम से कम आप बता दें 4 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये चारों में से कोई दो सब्जेक्ट अगर आप 2 साल पढ़े हैं। अभी हालांकि विभाग जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसमें कुछ नहीं दिया है कि 2 साल पढ़े हैं, 1 साल पढ़े हैं, क्या कुछ नहीं। पर अगर आप 2 साल पढ़े, हम कह रहे हैं आपको कि अगर आप 2 साल पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। या अर्थशास्त्र पढ़े हैं, अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र के साथ पढ़े, या ज्योग्राफी के साथ पढ़े, या ज्योग्राफी आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़े, या हिस्ट्री किसी, मतलब इस 4 में से अगर 2 पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है क्या है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आपको बता दें मित्रों कि ये इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा प्री और मेंस होगा। पहले हम प्री पे चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। प्री में जो सोशल साइंस के लिए जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के खंड होंगे। आप एग्ज़ाम के दौरान इसमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो 2 आप चूज़ कर सकते हैं, 2 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो परीक्षा पैटर्न क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न होंगे और इसके टोटल 60 अंक होंगे, और विषय से संबंधित 120 प्रश्न होंगे जिसके 240 अंक होंगे। टोटल आप 150 प्रश्न का 300 अंक होगा। आपको हम बता दे रहे हैं प्रति प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित किया गया है, और प्रति प्रश्न अगर कोई भी प्रश्न आप एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो उसमें से आपका 1/3 माइनस मार्किंग है। आपको हम बता दें जैसे एक प्रश्न आप गलत कर रहे तो 2 अंक का होगा, तो 0.66 आपका माइनस हो जाएगा। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। और अब बता दें कि इसमें जो सामान्य अध्ययन उसमें क्या क्या आएगा। तो हम लोग आप लोगों को बता दें सामान्य अध्ययन में क्या होगा। इस भाग में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें शामिल हैं। भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन इसमें शामिल है। भारतीय इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलू और स्वतंत्रता संग्राम इसमें शामिल है। भारतीय राजनीति और शासन, भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन के मुद्दे इसमें शामिल है। भारत का भूगोल इसमें शामिल है। भारत का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल इसमें शामिल है। आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक नीतियाँ, जनसंख्या और सामाजिक पहलू इसमें शामिल है। पर्यावरण भी इसमें शामिल है। आपको बता दें पर्यावरण का अध्ययन या पर्यावरण का अर्थ वगैरह शहरीकरण के संबंधित
जानकारियाँ भी इसमें शामिल हैं। सामान्य विज्ञान, आपको बता दें विज्ञान जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से थोड़ा सामान्य विज्ञान आपका नॉर्मली रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको सब है। बुनियादी विज्ञान जागरूकता और विज्ञान के अवलोकन, और इसमें तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रश्न भी शामिल हैं। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता में आप सामान्य ज्ञान और विभिन्न विषयों की जागरूकता, सब नॉर्मल होगा लेकिन पढ़ना है आपको सब। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें बुनियादी हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण, कक्षा 10 का लेवल की हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण भी इसमें शामिल होंगे। ये तो रहा सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न वाले, अभी हम चर्चा किए हैं 30 प्रश्न में क्या क्या आ सकता है। ये 30 जो आपका 30 प्रश्न जो 60 अंक का होगा पहला, उसमें ये शामिल, ये जितने सब्जेक्ट बताएं ये उसमें होंगे। और अब देखते हैं आपके सब्जेक्ट संबंधित भाग 2 मुख्य विषय। इस भाग में उम्मीदवार द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए जैसे गणित विषय में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, अन्य संबंधित विषय शामिल होंगे। हिंदी में आपके इसमें हिंदी, व्याकरण, साहित्य, गद्य, पद्य और महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। सामाजिक विज्ञान में अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सामाजिक विज्ञान का कर रहे हैं, तो इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के खंड होंगे या खंड होते हैं। आपको बता दें इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी होगा। तो इसमें आपको चारों में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इकोनॉमी, हिस्ट्री आप चूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी चूज़ कर सकते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी 2 आप चूज़ करके आप एग्जाम देंगे तो ये 120 प्रश्न में से 60 प्रश्न के होंगे। एक सब्जेक्ट का 60, दूसरे सब्जेक्ट का 60, दोनों 120 क्वेश्चन होगा और 240 नंबर के होंगे ये आपके सब्जेक्ट के। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि माइनस मार्किंग इसमें है 1/3 का। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या आ सकता है। अर्थशास्त्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अर्थशास्त्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि वितरण, धन और बैंकिंग नीति, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त आयोग और राजकोषीय नीति, मांग विश्लेषण और उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन शामिल है। इसमें जनसंख्या सिद्धांत शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां भी शामिल हैं इसमें। उसके बाद आप आते हैं जियोग्राफी पे, भूगोल पे। तो भूगोल में क्या क्या है। भूगोल में आपका भौतिक भूगोल है शामिल है, सामाजिक भूगोल शामिल है, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल शामिल है। ये रहा आपका अर्थशास्त्र और भूगोल की बातें रही। अब और आप इधर आइए, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे इतिहास। इतिहास में क्या क्या आएंगे इसमें आप देख पा रहे होंगे। ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वैष्णववाद और शैववाद, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल, मध्यकालीन और पुनर्जागरण संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जिनमें बोस, तिलक और गांधी जैसे व्यक्ति शामिल हैं। ये देखिए इसमें स्पेशल कहा गया है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जिसमें बोस, तिलक और गांधी जैसे व्यक्ति शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन भी इसमें शामिल हैं। ये रही इतिहास की बात। तो अब बच्चा हमारे पास नागरिक शास्त्र, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या शामिल है। भारत का संविधान, संसद के प्रकार, भारतीय विदेश नीति, भारतीय प्रशासन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, समाजवाद, फांसीवाद और बहुलवाद जैसी अवधारणाएं। और लास्ट में देख पा रहे होंगे दंड के सिद्धांत भी शामिल है इसमें। और अभी तक तो हम कर लिए चर्चा इसकी सोशल साइंस के सिलेबस पे। तो अब आपको हम बताएंगे कि ये क्या इससे मेरिट बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो आपका फर्स्ट पेपर होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा। ये जो फर्स्ट पेपर में जो आप होंगे इसमें एक क्वालिफाई अंक निर्धारित कर दिया जाएगा। अभी तो 40 मान लीजिए जनरल की 40 और बाकी OBC SC के लिए इस पर छूट रहेगा। तो जनरल के लिए मान लीजिए 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप
ये चीज़ आप लोग बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि अगर आप क्वालिफाई नेचर का जो पेपर फर्स्ट प्री इसमें अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका जो है सेकंड वाला चेक नहीं होगा। तो इसमें पास होना बेहद ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पेपर। और उसके बाद आते हैं मेंस में। मेंस में क्या होगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये रिटन में होगा, जो मेंस होगा आपका रिटन में होगा। इसमें कुछ आपका जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा, कुछ 12 नंबर का होगा। जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग 125 शब्दों में आपको आंसर देना है, और जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन है उसका लगभग 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये रही प्री और मेंस की जानकारी। तो प्री आपका क्वालिफाई नेचर का होगा और मेंस से आपका जो है कट ऑफ बनेगा, या आपकी मेरिट जो है मेंस ही बनेगी। तो अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने होंगे तो आप पूरी जानकारी अच्छे से ले पाए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर दी गई जानकारी में कोई भी परेशानी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।